परम आदरणीय सुंदर साथ जी, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। हम खिलवत ग्रंथ तालीम सत्र में उपस्थित हो चुके हैं। प्रकरण 15 चौपाई नंबर 20 तक हम लोगों ने चिंतन कर चुके हैं। कई चालें बोली जुदियां माहें मजहब भेखा पार, पूजे आग पानी पत्थर इनमें खुदा हजार, इनमें खुदा हजार। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, प्रकरण चल रहा है, प्रसंग चल रहा है प्रेम संवाद की, और हमें चौपाई को पाठ करते समय, चौपाई को देखते समय हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ की दर्जा इतनी होनी चाहिए कि ये बात कहाँ की हो रही है। सुंदर साथ जी, चौपाई के अंदर से विराट परक चौपाई है। ये अपने को लोकेशन पकड़ना चाहिए। विराट परक है कि बीतक परक है कि परम धाम वर्णन परक है, गुरु भक्ति परक है कि क्या प्रसंग है, उसको आगे पीछे देखे बिना, आगे पीछे जाने बिना पकड़ने से, पढ़ने से लोकेशन समझ में नहीं आता। इसीलिए आगे पीछे देख के ही चौपाई का आनंद, चौपाई का रस आता है। तो अभी प्रसंग चल रहा है प्रेम संवाद की, अर्थात ये चौपाई जैसे हम देख रहे हैं, कई चाले बोली जुदियां माहे मजहब भेखा अपार। अर्थ तो समझ में आ रहा है। कई चाले बोली, अनेक प्रकार का चाल चलन है सृष्टि में, अनेक प्रकार के बोली, अनेक प्रकार की भाषा है। जुदियां मतलब अलग अलग। माहे मजहब सृष्टि के अंदर है। माहे मतलब मजहब, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग वेश, और अपार है। तो इस जगह में हम आज तो देख रहे हैं अपार वेश है, मजहब, अलग अलग संप्रदाय है। लेकिन धनी जो चौपाई का भाव जो दे रही है, कब का है? ये है सृष्टि होने से पहले ही उस परात्म स्वरूप में, परात्मा स्वरूप में राजी महाराज के मुखारबंदे से निकला हुआ शब्द है। तो ये शब्द डायरेक्ट हम जब राजी के मुखारबंदे से सुन रहे थे, उस समय में हमें संसार को प्रैक्टिकल अनुभव नहीं था। हम अपने परात्म स्वरूप को ध्यान करेंगे जब, तो ये संसार के विषय में ये प्रैक्टिकल रूप पता नहीं था, खाली आवाजें सुनाई दे रही थी। तो हमारा दिल दिमाग कल्पना कर रहा था कि कैसा होगा मजहब, क्योंकि राज्य की विषय कुछ जानते नहीं थे। अलग अलग संप्रदाय की भाषा ही नहीं समझ में आती थी, और अलग अलग बोली, वहाँ तो एक ही प्रेम की बोली है। और जुदियाँ यानी अलग अलग जो भाषा और समझ, वहाँ तो अलग अलग, परमधाम में अलग अलग तो है, लेकिन सागर के लहरों की भांति राज्य का ही अलग अलग स्वरूप है, इसलिए वहाँ पर द्वैत भाव है ही नहीं। लेकिन ये अद्वैत जो है, जहाँ पर यहाँ जो द्वैत जो है कि वो अलग अलग रूप क्या होता है। जैसे धाम में अलग अलग जैसे बोलेंगे तो जमुना, पानी और पेड़ अलग तो है,
लेकिन प्रेम का रस होने के कारण, प्रेममय रस होने के कारण जमुना में भी वही आनंद, पेड़ में भी वही आनंद, फलों में भी आनंद, फूलों में भी, सुगंध में भी वही आनंद। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये उस समय की बात है प्यारे सुंदर साथी जी। तो अब इसको कैसे होगा, हम तो अभी बहुत जानते हैं, मजहब बोलते ही समझ में आता, अलग अलग भेष करते समझ में आता है। तो कैसे समझ में नहीं आ रही थी उस समय में कि जब धनी ने डिटेल बता दी संसार के विषय में, पूजे आग, आग भी समझ में आई, पानी समझ में, पत्थर समझ में आया, अब आ रहा है। तो ये ऐसे ही समझना जैसे अभी राजी महाराज हमें प्रेम के विषय में समझा रहे हैं। राजी महाराज हमें उस अद्वैत भाव का, उस अष्टप्रहर लीला से रंगमहल समझा रहे हैं, अपनी परात्म शब्द के आनंद के विषय में समझा रहे हैं, समझा, अद्वैत शब्द समझा रहे हैं। तो हमें अब यहाँ के दिमाग से कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है? राजी महाराज ने परमधाम के प्रेम के विषय में तातम बानी द्वारा समझाया, अभी हमारा दिमाग पकड़ रहा है? नहीं पकड़ रहा है अगर, तो समझने ऐसे ही उस धाम की बैठक में संसार के विषय में समझ ही नहीं आ रहा था कि राजी महाराज क्या बोल रहे हैं। तो आपको इस भाव को सदगुरु देवचंद्र जी महाराज ने तू कौन आई त क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नारद तो कौन खसम के, दृढ़ कर कहो वचन, तू जागत के निध में देख करके देख विचार, विदसारी या की कहो इन जिमी के प्रकार, बोले थे ना। तो ये तेरे को कैसा लगा संसार, बोले तो उस समय में ये व्याख्या है। कलश में वेदों की कोहड़ा कोहड़ा, बैराट की कोहड़ा करके जो ज्ञान है ना, वो सदगुरु महाराज ने 40 वर्ष के तपस्या में शास्त्रों को और संसार की गतिविधियों को जो देखा, तो तेरे को संसार कैसा लगा करके बोले थे, तो सदगुरु ने जवाब दिया मुझे संसार ऐसा लगा। तो वो हम अध्ययन करते ही, मनन करते ही, उसके साथ साथ चलते ही सदगुरु महाराज ने 40 साल में देखा हुआ जो बारीकी चीज है, हमको उस चौपाई से और थोड़ा मनन करने से एक दिन में ही देखने को मिलता है। लेकिन विश्वास से, उसको कथा समझ के नहीं, ये सदगुरु का साक्षात शब्द है, ज्ञान है, उपदेश है, मेरे लिए है करके बोलेंगे तो जल्दी हमें प्रकाश हो जाता है। उसके बाद आगे जल्दी हम इस जागने के ब्रह्मांड में ब्रह्मानंद के रस को पी सकते हैं। उसी तरह उस वहाँ डिटेल में है, यहाँ पर सदगुरु महाराज ने यहाँ देख के बताए बात, जो चीज राज्य ने पहले ही बताए थे वो बात खिलावत में है। तो राज्य ने पहले ही पूजे आग पानी पत्थर इनमें खुदा 1000 बोले थे, तो 1000 हम तो एक ही राज्य को जानते, 1000 खुदा कैसे हो सकता है? तो फिर सुंदर साथ फिर ब्रह्मात्माएं कहते ये 1000 खुदा क्या है? तो देखो 1000 खुदा कैसे, तो आज देखिए तो 33 करोड़ देवी देवता तो यहीं पर समझ में आ रहा है, और एक एक देवी देवताओं की बात यहीं पर आ गई। इसीलिए तो इस भाव से अब आगे चौपाई जा रहा है। बस प्रसंग याद रखना सुंदर साथ जी की कमर सीधी रखना, गर्दन सीधा रखना है ना। उसके बाद राजी महाराज ने हमारे कान में परात्म स्वरूप में जो संसार के विषय बता रहे थे, वो हमारा दिमाग से पकड़ लिया जाए। अब जागने के ब्रह्मांड में हम आए हैं, तो जागने के ब्रह्मांड धनी ने जैसा जैसा कहा था वैसा वैसा हमें यहाँ पर संसार के विषय में है। बस अब हमें क्या करना है, राज जी ने जागने के ब्रह्मांड में परमधाम का भी वर्णन कर दिए हैं, अपना स्वरूप का पहचान, धाम का पहचान दिए हैं। कहने का मतलब हम संसार को देख भी रहे हैं और संसार को देख करके हमें परमधाम को भी नजर आ रहा है। तो इस भाव से इस चौपाई में देखना होगा। तो चौपाई नंबर 21 में हम प्रवेश करते हैं। खाई से बना वही,
अपने हाथ संवार। अपने आप को श्रीराज जी महाराज के पास में उस रंग महल प्रथम भवन और मूल मिलाप का बैठक करके हमें जो एक बैठक दिया हुआ है, जिसको मूल मिलावा, मिल के ही बैठना है, लेकिन मूल में, परात्म स्वरूप में, आत्मा स्वरूप में वहाँ बैठना है। तो बोले ख्वाहिश से बना हुआ है। वहाँ बोल रहे हैं कि हे ब्रह्मात्मा, अब हमें वहाँ यहाँ भी भाषा के कारण कमी है। अब हमें जागने के ब्रह्मांड से वहाँ चीज जो देख ले, वहाँ कहाँ क्या है, स्वप्न है। जहाँ होता नजीक में कहाँ है। इसलिए अब द्वैत शब्द तो है नहीं, क्योंकि स्वप्न का क्या द्वैत बोलना, उसको क्या अस्तित्व बोलना, बचा क्या। एटलीस्ट अपने ज्ञान के मजल से, अपने ज्ञान के तहदिल से कि एक ही को समझ जाइए। संसार में हम यहाँ हजारों बैठक देख रहे हैं, लेकिन सभी बैठक का सार एक मूल मिला बैठक समझ। इस तरह से राजी महाराज के पास जो है हम अपने आप को पाएं। तो राजी हमें क्या सुना रहे हैं? जैसे एक छोटा सा बच्चा को माँ भोजन खिलाने के बहाने में क्या 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 सुनाती है, वो समझता है कि नहीं समझता ही पता नहीं, लेकिन माँ अपने शब्दों से अपने राजा, ये जा ये खा जा, कुछ कुछ माँ बोलती रहती है। लड़का क्या समझ रहा है? जो माँ कह रही है उतना समझ रहा है कि समझ नहीं रहा है ना। इसी तरह राजी महाराज हमें समझा रहे हैं, ख्वाहिश से बना वहीं अपने हाथ संभार। हे ब्रह्मात्माओं, तुम ऐसे सृष्टि में जा रहे हो, वहाँ अपनी चाहना से लोग दुनिया, इच्छा की दुनिया बनाते हैं। इच्छा की दुनिया और परम धाम राज्य की इच्छा से संचालन होती है। ब्रह्मात्माओं का अलग अलग इष्ट नहीं है। ब्रह्मात्मा पुखराज के तरहटी से निकली हुई जमुना में स्नान करती है और उस आनंद में रहती है, लेकिन जमुना की पूजा नहीं करती, जमुना की आरती नहीं करती। तो धनी क्या बोल रहे हैं? अपने अपनी ख्वाहिश से। और एग्जैक्टली उल्टा संसार में क्या हो रहा है, कोई कावेरी नदी की आरती कर रहे, कोई जमुना की आरती, कोई गंगा की आरती कर रहे हैं, कोई गोदावरी की आरती कर रही है। अलग अलग ख्वाहिश, क्योंकि वो जमुना का ही संसार का रिफ्लेक्शन है। पानी तो वही है ना। वहां प्रेम में पानी है, मोह के पानी है। और वहां कितने सुंदर सुंदर पेड़ है। बड़ी रांग में जाइए, छोटी रांग में जाइए, बड़े वन, मधुबन, महावन में जाइए, और पेड़ बिल्कुल लाइन से, और पेड़ के अंदर 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 सीढ़ियां हैं। और जैसे ही सखियां ब्रह्मात्माएं जब पेड़ों के ऊपर, पेड़ों का जो भूम है उसमें जब चलती है, तो वो आनंद ही आनंद से भरा हुआ है। लेकिन पेड़ों की पूजा नहीं करती, एक शिवराज जी को ही याद करती है। पेड़ों से भी राज्य की याद, पानी से भी, जमुना से भी राज्य की याद। पेड़ की पूजा, या जैसे पीपल की पूजा, बट की पूजा करते हैं, वहाँ पेड़ों की पूजा नहीं है। 25 पक्ष परम धाम एक ही राज्य का स्वरूप में है, वहाँ अद्वैत इस तरह से है। लेकिन राज्य क्या दिखा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब तुम ऐसे खेल में जाओगे, वहाँ कोई पेड़ की पूजा कर रहे हैं, कोई पत्थर की पूजा कर रहे हैं। मानिक पहाड़ कितना बड़ा है, 12,000 भूम, पुखराजी पहाड़, लेकिन पूजा नहीं करते हैं कि यहाँ मानिक पहाड़ की पूजा करके नहीं करते हैं। ब्रह्मात्माएं उस स्वरूप में, पहाड़ के स्वरूप में भी राज्य का ही लीला को दर्शन होता है, और वहाँ कोई भानी नहीं होता है राज्य को छोड़कर दूसरा कोई चीज है। और एग्जैक्टली उल्टा संसार में कोई हिमालय की पूजा कर रहे हैं, कोई विंध्याचल पर्वत की पूजा कर रहे हैं, कोई
किसकी पूजा कर रहे हैं दुनिया में, देखें ना। तो बोले ख्वाहिश से बना वही अपने हाथ संभार। हाँ अब जैसे कर्मकांडों में देखिए, अब लोग क्या करते हैं वहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल इसी को ही सब कुछ मान करके पूजा कर रहे होते हैं। तो प्यारे सुंदर साथ जी, ये चीज अपने हाथ संभार, अपने अपनी इच्छा से खुले बंधन दिन बन तो बाहर बस, तो बाहर बस ना। जुदा जुदा कर पूजही जिनको नाही पार, जुदा जुदा कर पूजही, अलग अलग पूजा, अलग अलग पद्धति, जिनको नहीं पार। धनी बोल रहे हैं उसका कोई पार नहीं है। तो अपनी परात्म स्वरूप में बैठ करके जो धनी बता रहे हैं, जो धनी इस तरह से एक नक्शा खड़ा कर रहे हैं और हमारा चिंतन इमेजिनेशन कर रहा है कि कैसा होगा कैसा होगा, तो आप पता चला ऐसा होगा। तो अब क्या किया जाए, बस अब बैक टू पेविलियन, कि इससे अपने वृत्ति को, इस संसार से अपने अपनी वृत्ति को धाम की तरफ करना है। उसी के लिए एक एक चौपाई से लोकेशन पकड़ करके, अब जैसे धाम की व्याख्या आती है, मूल मिला बैठक जब वर्णन आती है, तो अब हमारा चित्तवृत्ति, अच्छा संसार तो देख लिए लेकिन उठे कैसे, तो उन्होंने परम धाम का भी खजाना दिए हुए हैं। खेल दिखाऊं इन भांत का जित झूठे में आराम। खेल दिखाऊं बोले थे, दिखा दिया। इन भांत का, ऐसा कैसा, जित झूठाई में आराम। या खाना पीना उठना रहना ये सब झूठा, कैसे, सपना जैसे। खाया जरूर है, पिया जरूर है, लेकिन अंततगत्वा कुछ नहीं रहना है जो हम अनुभव कर रहे हैं। तो जित झूठे में आराम, झूठे झूठा पूजई, झूठे झूठा पूजई, सपना में, अपने सपना में घटा के देखना है। और वैसे भी जैसे जैसे उम्र ढलता जाता है, अपने ही बीती हुई बातों को, अपने आप को सपना जैसा लगता है, झूठा ही जैसा लगता है, क्योंकि हाथ में कुछ नहीं आ रहा है ना। एक एक सेकंड वर्तमान तो है ही नहीं, या तो पास्ट हो जाता है या फ्यूचर, पता ही नहीं चलता है। टेंस तो है, काल तो तीन काल है, भूतकाल है, भविष्य काल है और वर्तमान काल। काल तो है लेकिन हाथ में तो कुछ आता नहीं, और नहीं है बोलूं तो फिर सारी दुनिया नाच रही। अंतिम श्वास को अगर पकड़ेंगे तो जीवन भर का न धन आया, न संतान आया, न संतति आया, न संपत्ति आया। तो बीच में क्या हो गया, न कुछ लेके आए थे और न लेके जाया गया। बीच में क्या हुआ, झूठे झूठा पूजा, हक का न जाने नाम। अगर पूजा भक्ति ध्यान धारणा करने वाले भी आगे जाएगा
तो राजी महाराज तभी बता दिए कि वहाँ हक का नाम अर्थात परम धाम का नाम, परम धाम का स्वरूप की बात नहीं होगी, वहाँ पर नहीं मिलेगा तुमको। तो आज देखें सब अपने अपने चाहत के अनुसार अपनी अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पूजा कर रहे हैं। इच्छा ही झूठा है। मान के चलिए मुझे एक घर की इच्छा हुई, और मैंने घर प्राप्ति हो या कुछ दैवत प्राप्ति हो, कुछ चमत्कार प्राप्त हो करके मैंने 40 साल तपस्या की। 40 साल में तपस्या शक्ति अर्जन किया मैंने। मांगा क्या? जैसे ऋषियों को पुराणों में कहानी आती है, तो किसी ने लास्ट में जाकर के किसी को राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा प्रकट करते भगवान के साथ, कोई कुछ चमत्कार कोई चाहते हैं, लेकिन वो सारे के सारे जब वो शरीर छोड़ के चले जाते हैं तो कुछ नहीं जाता है फिर। तो यहाँ तपस्या करने वाले भी झूठा है और आशीर्वाद देने वाले भी झूठा है। इस चीज को विराट से क्षर पुरुष का नक्शा आप देखते हैं, वहाँ ईश्वर भी झूठा है और जीव भी झूठा है। झूठे को झूठे ही पति आए, प्राण जी कहते हैं। अपने सपना को देख करके हम अनुभव कर सकते हैं विराट इस तरह से बना हुआ है। और हक का न जाने नाम, और हम सपना में चले जाएं हमारा सोया हुआ स्वरूप को हम नहीं जानते। ऐसे ही यहाँ परमात्मा के नाम पर पूजा अर्चना भक्ति हो रही है, लेकिन खास परमात्मा कहाँ रहे हैं, परमात्मा को नहीं जान रहे, जो तारतम्य से दिखा रहा है। अभी तो हम तारतम्य के संगत करने से तारतम्य ज्ञान से राज्य परम नाम, उसके बाद अक्षर द्वारा सपना और छोटा सा अक्षर का सपना में हम भूल गए, सब हम देख रहे हैं वैसे। लेकिन दुनिया में जाके देखिए उनकी परमात्मा परक ज्ञान उतना ही है। जैसे मैं उदाहरण देता हूँ कि इस गिलास में पानी है और हमने चींटी ऊपर से डाल दी, और एक मुट्ठी जो चींटी अंदर डाल दे तो ये पर पूरा ये यहाँ पर घूम रहे होते हैं और कटोरा के ऊपर तक आने की कोशिश कर, मैं ऊपर से फूंक मार रहा हूँ और अंदर जा रहे हैं चींटियाँ। अब इनमें इतनी आपत्ति आई है कि अब चींटियाँ प्रार्थना करने लगे कि तमेव माता पिता तमेव बंधु सखा तमेव, कुछ वो अपनी प्रार्थना करें। वो आपत्ति के कारण प्रार्थना चींटियाँ कर रही है, लेकिन उसके दिमाग के अंदर जा कर के हम देखें कितना ज्ञान है, पानी के विषय में ज्ञान है उसको। ये वो कटोरा जो पानी कहाँ पर है, कहाँ पर अवस्थित है, उसको ज्ञान है। इसी तरह धरती में जीव परमात्मा हक एकम एकम सद विप्रा बहुधा बदंती तो बोल रहे हैं, लेकिन एक परमात्मा कहाँ है? और सब बोल रहे हैं कि सृष्टि हुई है, सृष्टिकर्ता कौन है करके प्राण जी बोल रहे हैं कि हक का न जाने नाम। जैसे चींटियाँ ग्लास का नाम भी नहीं जानती, ग्लास हथेली के ऊपर है, उसको हथेली कहा जाता, वहाँ पर भाग्य रेखाएं विद्या रेखाएं हैं, ऐसा करके पाम रीडर बोलता है, वो उसको क्या मालूम चींटी को, और ये हाथ कहता है, ये क्या मालूम? पूरा स्वरूप को ज्ञान है, चींटी को सारा स्वरूप को ज्ञान है नहीं है ना। ऐसे ही 14 लोग की, चाहे देवता है चाहे ईश्वर हो, परमात्मा के विषय में नहीं जानता। चींटियाँ मेरे हाथ नहीं जानती है और मेरे शरीर स्वरूप को नहीं जानती, मेरे मन को जान पाएगी। मेरे मन में इच्छा है कि मैं पानी फेंक दूं, तो चींटियाँ तो सब चली गई ना। तो किसने फेंका? उसके पास एक मन है, उसके अंदर बुद्धि भी है, उसके ऊपर दया नाम भी है, करुणा नाम भी है, सब चींटी को मालूम नहीं है ना। वो ऐसे ही शब्द तो धरती में दया करुणा कृपा एक परमात्मा नाम है, आया है, सपना होने के कारण आया है, लेकिन वो करुणा निधान, लेकिन वो परमात्मा प्रेम स्वरूप कहाँ है ये जानकारी नहीं है।
चींटी को जिस तरह से मेरे व्यक्तित्व का परिचय नहीं है, ऐसे ही 14 लोक के ईश्वर सहित सारी सृष्टि को परब्रह्म परमात्मा के विषय में नाम गाम ठाम कुछ भी मालूम नहीं है। बोल रहे हैं हक का न जाने नाम करके तीसरी पहली भौम परम धाम में मूल मिलाकर बैठक में ही ब्रह्मात्मा को सूचित कर रहे हैं। ऐसे खेल में जाओगे करके बोल रहे हैं। तो अब ऐसे खेल में जाओगे तो बोल दिए, अभी खेल में आए भी हैं, तो अब निकले ब्रह्म ढूंढने के लिए। बस सदगुरु महाराज को याद करिए। अब ढूंढने निकले, अब आप घर छोड़ के निकले तो कब? इस बार बीतक आ रहा है तो बीतक में अच्छी तरह से सुनना है कि नहीं, आपका करना संसार में सदगुरु से पूछ लेना, मतलब सदगुरु के साथ साथ चलना। सदगुरु घर से निकले करके मत बोलना, स्वयं निकलना घर से और ब्राह्मणों के पास बैठ करके, या तो हरिद्वार के मंजल में जो जो बात बताते हैं प्राणी जी वहाँ क्या पूछते हैं, या तो वहाँ से देखें तो पता चलेगा कि हाँ हक्का का नाम हक्का का न जाने नाम। इस तरह से धनी ने पहले ही कह दिया था कि संसार, ऐसे संसार में जाओगे, ऐसी दुनिया रहेगी। एक पैदा 54 नंबर 23, एक पैदा हुए, एक होता है, एक होने की उम्मीद, मतलब एक जन्म रहा है। तो इसका मतलब नित्य प्रलय, नैमित्तिक प्रलय, प्राकृतिक प्रलय, जो विराट में जो प्रलय का कॉन्सेप्ट है शास्त्रों में, वो यही तो दर्शाता है। एक पैदा हुए, है ना, संसार में एक बार सृष्टि को चिंतन करिए तो एक सेकंड में कितने जलचर, थलचर, नवचर, कितने को जन्म हो रहा है। तो वेदांत कहता है ये जो आने के क्रम में भी तैल धारावत, अर्थात तेल का तेल आप हाथ में लीजिए, सरसों का तेल, और ऐसा उसको दूसरे डब्बा में डालिए, और जमीन में डालेंगे तो अब बर्बाद हो जाएगा। इसलिए उदाहरण में भी क्यों हम बेकार में खर्चा करें, तो एक डब्बा में दूसरे डब्बा में डालिए तो कंटिन्यू आता है कि नहीं आता हो। ऐसे सृष्टि में जीव जो है, जन्म जो है कंटिन्यू हो रहा है, और उधर से दूसरा डब्बा फिर डालिए, उधर कंटिन्यू मर भी रहा है। तो ये नित्य प्रलय, जन्म रहा है मर रहा है, जन्म रहा है मर रहा है। अब उसके ऊपर कोई कर्म से बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं, वो कर्म कंसेप्ट चल रहा है। तो एक पैदा हुए ना पैदा, और एक होता है। एक पैदा हुए, एक होता है। एक पैदा होने के लिए तैयार है, एक हो रहा है, दूसरा तैयार है, तीसरा तैयारी और चल रही है। एक होने की उम्मीद और एक पैदा होने की इच्छा लेकर के बैठ रहे हैं जीव। एक गए, जात जाएंगे, एक मर रहा है, एक जा रहा है, एक जाएंगे, वेट कर रहा है। इन विद का छल भेद, इस तरह का छल भेद संसार है। दिखते हैं है, चला जाता है। तो यही तो हो रहा है। ये मूल मिला में उस अष्टप्रहर लीला के आज का दिन 4:30 बजे के समय में मूल मिला में शिवदास जी महाराज हम आत्माओं को समझा रहे हैं कि ऐसे संसार में जाओगे करके बोले थे। लेकिन क्या पैदा होना, क्या एक एक चीज नया, शब्द ही नया है, शब्द ही नया। ये शब्द कभी सुने ही नहीं थे, परम पैदा क्या चीज और छल क्या है, ये कुछ पता ही नहीं था। जैसे छोटा सा बालक के दिमाग में आप 90 साल का अनुभव की बात करोगे तो क्या समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा ना। वो ऐसे ही आपके
हमारे जो परात्म स्वरूप में शिवराज जी महाराज संसार की बातें दिखा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा था, तो अब तो समझ में आया। मैं बार बार वही याद दिला रहा हूँ सुंदर शाह जी, जैसे अभी हमें खेल के विषय में बातें समझ में आ गई। ये खिलवत में धाम में बैठे बैठे खेल की बात कर रहे हैं। कितने प्रकरण, कितने प्रसंग ऐसा है खेल में बैठ के खेल की बातें समझा रहे हैं, खेल में बैठ के खेल की बातें। और कितना प्रसंग धाम में बैठ के खेल की बातें, उस समय धाम में ही खड़े होकर के खेल की बातें देखना होती है। अब कभी कभी प्रसंग ऐसा है खेल में परमधाम की बातें, खेल के अंदर परमधाम की बातें। तो फिर खेल के अंदर की परमधाम की बातें हो रही है, तो हमें परमधाम की बातों को खेल में अनुभव करने को होता है। जैसे राज्य के श्रृंगार की बातें कहाँ बैठ करके कर रहे हैं, खेल के अंदर परमधाम की बातें सुना रहे हैं जो वास्तविक है। अभी यहाँ परमधाम में बैठे खेल की बातें के प्रसंग है, इसलिए तो तारतम जागनी है। तृणलीला चौथी घरतनी, चारों को यहाँ में भोग। ब्रजलीला में पूरा प्रेम को देखिए, वहाँ परम धाम का भी नहीं है और संसार के विषय में भी नहीं। साक्षात धनी श्री कृष्ण स्वरूप में रहे और प्रेम लीलाए की ध्यान बाहर जाने दिए नहीं। तो चारों को यहाँ में भोग। अभी यहाँ क्या है, जागनी द्वारा संसार भी दिखा रहे हैं और परम नाम भी दिखा रहे हैं। एक पैदा हुए एक होता है, एक होने की उम्मीद, एक गए जात जाएंगे, इन विद का छल भेद। ये सुन करके अभी उड़ाने का नहीं, ऐसे ही इग्नोर करने का नहीं। किस मकसद से चौपाई धनी धनी के मुखार बिंद से अवतरण हो रहा है। तो अगर इस तरह संसार को देख लिए, अब आगे क्या, जैसे बार बार अपने को धाम धनी के हृदय में ये सब दिखाने का मकसद क्या है धनी का। एक पातशाही रस की दूजा वैद देशक। अब बता रहे हैं, देखोगे आसमान जिमी, माहे मुर्दों का वास। वाह, तुम आकाश में धरती में सब मुर्दों के वास देखते हो। मुर्दा शब्द ही नया हो गया, इतना जिज्ञासा बढ़ रही है कि दूसरे नया शब्द आया, मुर्दा क्या है। अभी न पुखराज का न उस 16 धारा का न आनंद है, न खासमहल का आनंद है, न बंगला जी का आनंद है। सब दानी जितने जितने शब्द बोले वही फरामोशी है, शब्द ही फरामोशी है। जैसे यहाँ संसार के शब्द फरामोशी का काम कर रहा है, वैसे परम धाम परक शब्द जो है वही जागने का शब्द है। परम धाम में जो मुर्दा शब्द आ रहा है, बोल रहे हैं आकाश जिमी, देते दिखाई मर जाता है, वही शब्द आ रहा है। ये शब्द ही सम्मोहित कर रहा है ब्रह्मात्मा। वो शब्द ही स्वरूप खड़ा करने की तरफ गया। क्या है मुर्दा। अब परम धाम में राज्य का श्रृंगार स्वरूप, मेरा रंग, शीतलता, जो भी परम धाम का शब्द आता है वही शब्द ही हमें उस फरामोशी से उठाने वाला है। फिर जाना कहीं नहीं। राज्य को चौपाई को लेना है और हमें एकांत में बैठ कर पर्दा को हटाना है। धाम में भी बैठे बैठे सम्मोहित हुए हैं, इसलिए अब यहाँ भी बैठे बैठे जागृत होना है।
देखोगे आसमान जिमी माहे मुर्दों का बास। फिर अब देख मुर्दा, यहाँ तो मुर्दा तो सब चल रहे हैं फिर रहे हैं, कैसे मुर्दा बने? चल रहे हैं फिर रहे हैं तो है, अस्तित्व देखो ना, अस्तित्व है। आप सपना में चलते फिरते तो है ना, मॉल मंदिर में रहते, साथियों के साथ रहते हैं ना, लेकिन जागृत के कान में धागा घुमा दिया तो वो है नहीं, है ना, मुर्दे तो है, अस्तित्वहीन तो है। तो ऐसा मुर्दों का भाषा। मछलियों घूमते हुए देखते हुए आप पानी के अंदर, उसका कुछ ज्ञान है, लक्ष्य है, ब्रह्म के विषय में जानते हैं, तो मुर्दे तो है। मनुष्य जो देख रहे हैं, जो अपने कमाई खाई कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, परमात्मा के अस्तित्व के विषय में जानते हैं? अगर नहीं जानते तो मुर्दे हैं। तो जिंदा कौन? जो परमात्मा का अस्तित्व को जाने, समझे और इस संसार को क्षणिकता से उठ करके उस शाश्वत के, वो तो जिंदा है। तो धनी ने कहा सब मुर्दों के लक्ष्य विहीन है, सब अपने अपने ख्वाहिश से है, देत दिखाई मर जाता है। वो क्या देख रहे हैं? जिंदा जिंदा लगता है, अभी हमारा शरीर जिंदा था, अभी मर जाए, अस्तित्वहीन हो जाए, तो शरीर कहाँ गए? मुर्दा ही तो है। कर गिनती अपने श्वास, हम गिनती करें ना, मेरा 54वां बर्थडे, 50वां बर्थडे, स्वर्ण जयंती, सिल्वर जयंती, स्वर्ण जयंती, क्या क्या जयंती, श्वास तो गिनती रहे हैं। वो कितने साल के हो गए? 50 साल। इसका मतलब श्वास गिनती कर, अब अंतिम श्वास का हो गया पता नहीं। ऐसे खेल देखने जा रहे हो, बोल रहे हैं एक आपस में सखियां, ये श्वास गिनना क्या है? मौत सबों के सिर पर मान लिया सबना। हे ब्रह्मात्माओ, तुम ऐसे खेल में जा रहे हो, तुमको कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। सिर में मौत है, बोल रहे तुम्हारे ऊपर मौत आएगा तो कुछ नहीं फर्क होगा। तो क्या है, यहाँ मरे तो दूसरे फिर जन्मेंगे, फिर जन्म लेंगे, ले कुछ भी असर नहीं कर रहा है। मौत का भय देखाओ ना, फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मतलब ऐसा है। मौत सबों के सिर पर मान लिया सबन, 14 तबक के खेल में ठौर बक्का न पाया कि न। और किसी को भी अखंड 14 तबक के खेल में, 14 तबक क्या है तो अब पता चला, अतल वितल सुतल 14 लोग शास्त्र में वर्णन आया। तो जो जो धनी ने बताया था सोई सोई शास्त्र में दिखाई दे रहा। ठौर बक्का न पाया कि न, लेकिन अखंड ब्रह्म का धाम किसी को पता नहीं। ऐसा होगा बोले थे, अभी हो रहा है ऐसा। और क्या बोले? खेलत सब फना में, बोले चाले सब फना, सब जानता आपे आपको, हम उड़ जासे जीव सुपना। ये भी जानते हैं, ऐसा खेल में जा रहे हैं। अच्छा, मौत सबों के सिर पर। पहला चीज तो मौत कोई होगा, ऐसा खाने का चीज होगा मौत। परम धाम में क्या बोल रहे हैं, मौत कैसा लग रहा है? कोई खाने का चीज होगा मौत, कि वहां तो जीवन ही जीवन, कभी मरा दिखाई नहीं। तो गौतम बुद्ध के माध्यम से थोड़ा सा आदमी बूढ़ा भी होता है, रोगी भी होता है, ये सब उठा के ले जा रहे हैं, ये क्या है? ये मर गया, मरता भी है, मरना भी पड़ता है। थोड़ा सा इतना ज्ञान गौतम बुद्ध के माध्यम से भी धरती में आया था, क्योंकि वो राज घराने में था। राजा को दुख क्या पता, राजकुमार को क्या पता कि दुख क्या होता है, क्या पता कि उसको 16-17 साल के रोग क्या चीज है, क्या मालूम। एक कुबड़ी ऐसी माँ रास्ता में चल रही है ऐसा, तो जवान आगे पूछता है, माता जी क्या ढूंढ रहे हो?
कुछ खोया है क्या? इतने नजदीक से जमीन में क्यों देख रही हो? बेटा मैं कुछ नहीं ढूंढ रहा, मैं तुम्हारी जैसे जवानी ढूंढ रही हूँ। तो वो जवान को क्या पता कि बुढ़ापा क्या होता है। हो ऐसे ही परमधाम के ब्रह्म आत्माओं को संसार क्या है ये पता नहीं था, अब पता हो गया है। अब वापस ब्रह्म चिंतन में अपने आत्मा को जगाना है। तो प्रसंग देखे तो 54 नंबर 25, मौत सबों के सिर पर मान लिया सवाना। राजी बोल रहे हैं देखो ऐसे जगह में जाए मौत की बात भी कर दूं ना, लेकिन तुम लोग डरने वाले नहीं हो। तुम क्या बोलोगे? मरेंगे तो ये शरीर मरेगा ना, मैं थोड़ी ना मरूंगी। बोलते हो हाँ, शरीर मरेगा, मैं थोड़ी ना मरूंगी। फिर दूसरे शरीर धारण, ये तुम्हारा हैबिट बन जाएगा। इसलिए तुम्हारे ये धाम में इस विषय में जानने का, जागने का तो तुम्हारा कुछ अंकुर ही नहीं रहेगा। ऐसा होगा। अभी ऐसे ही होगा। ओहो, जैसे बोले थे ऐसे हो रहा है। इस तरह से हे रूहल्ला, हे श्यामा जी, इस तरह से बात करके ये ब्रह्म आत्माएं शरीर यहाँ हैं मूल मिलाव में, लेकिन सूरता खेल में जा करके भूल गई। ऐसे में ये भ्रमित हो रहा है। देखो तो सब कैलाश में भगवान महादेव पार्वती को बोल रहे हैं, पार्वती देखो संसार में मेरा भक्त। तो पार्वती देखती है। पुराणों में ऐसा है ना, भगवान विष्णु लक्ष्मी को बोलते हैं, लक्ष्मी देखो मेरे भक्तों ने बुलाया, मैं जा रहा हूँ। सबको ऐसे डायलॉग से भगवान को आने का ये सब दृष्टांत बहुत सही है। इसमें विश्वास करना चाहिए पहले से ही कि लक्ष्मी और विष्णु के डायलॉग में विश्वास करना चाहिए, पार्वती और महादेव के डायलॉग के विषय में विश्वास करना है। तभी जा कर के भाई गोलोक धाम में राधा कृष्ण के डायलॉग ऐसे अक्षरात श्री कृष्ण श्री राज्य और श्यामा जी के बीच में जो डायलॉग है ना, वो डायलॉग में चल रहा है। पहले से वेदों में आस्था तो जगाते आए थे। अब महाकारण का आस्था है ये कि राज्य से अब खेल बनने के विषय में ऐसा खेल होगा करके बताना। और ये चीज श्यामा जी महारानी को बता रहे हैं कि खेला सब फना में बोले चाले सब फना, सब जानता आपे आप को हम उड़ जासे ज्यों सुपना। हाँ करके मैंने बताया तो रूहों ने क्या कहा, हमारे प्रेम आपके प्रति इतना है, आपका फाराफा से कुछ नहीं बिगाड़ सकता करके बार बार यही बोली। मैंने कितना भय दिखाया, कितना लोभ दिखाया, कितना, लेकिन मानने वाले नहीं। ऐसे मेरे से झगड़ा करके गए हैं। रूहल्ला श्यामा जी जाओ ये चीज को समझाओ, उनको याद दिलाओ। उनके अंदर है अंकुर, लेकिन ये माया के ऐसे सम्मोहित हैं कि उनको जगा करके इस चीज को बात समझा करके फिर उनको वहां बैठे बैठे संसार का अनुभव करा के ले आना। जाओ रूहल्ला, जाओ श्यामा जी महारानी। ये डायलॉग है राज्य और श्यामा जी। राज्य के अंतस्करण से श्यामा जी के ऊपर ये बात हो रही, जिसके कारण सदगुरु महाराज का आगमन हुआ। सदगुरु महाराज को फिर वही करके फिर वो अपने ही कही हुई बात को फिर श्यामा जी सत्ता को याद दिला करके सदगुरु के मुखारविंद से फिर 34 साल यही बात बताए। इंद्रावती आत्मा को ये बात पता चले और परमधाम देख करके जब ये फिर इस तरह से परमधाम की बातें संसार में तातम वाणी द्वारा प्रिंटेड हो रहा है। इसलिए अब इन एक एक शब्दों के पीछे स्वरूपों को, उस लीलाओं को अनुभव करना है। धाम के अनुभव भी, इस खेल का अनुभव भी। तो राजी महाराज बोल रहे हैं तब रूहों मुझे आगू कहा 54 नंबर 27 में। इतना कहने के बाद हे श्यामा जी, रूहों ने मेरे से क्या कहा, उस नूरी तन में रहना। अभी क्या कहा
बोले तब रूहों मुझा आगों काया, ऐसा ईश्वर का हमारा जोर हमारे प्रेम के प्रति इतना है, फरामोशी क्या करे हमको, आपने दिखाया और फरामोशी हमको कुछ नहीं कर सकता। ईश्वर का देवे सब तोड़, हमारा प्रेम आपके प्रति इतना है कि कोई फरामोशी हमको उलझन में नहीं डाल सकते, सीधा हम आपके पास ही हैं, पास ही रहेंगे, आपका भूलन हमको कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसे बोले, ऐसा बोल करके तो दिखाए उन्होंने। लेकिन श्यामा जी देखो तो आप, ऐसा बोले जैसे बोले वे किया। देखो तो श्यामा जी महारानी ध्यान से अपने परात्म स्वरूप ब्रह्मात्मा को देखे खेल में बढ़िया से। राजी महाराज सदगुरु को इस बात बता करके जैसे ही सुंदरबाई आत्मा श्यामा जी सत्ता खेल में सुंदर साथ को जगाने के लिए जाते हैं, राज्य का वाइब्रेशन आ रहा है और इधर संसार की गतिविधि में रूहों को भुला हुआ स्वरूप देख रहे। तब रूहों मुझा आगू कया, ऐसा ऐसा का हमारा जोर फरामोशी क्या करे हमको ईशा का देवे सब तोड़। ए मचकुर भाई रूहन सो मुझसो किया रब्द। हे श्यामा जी, इस तरह से इनका चित्तवृत्ति खेल में गया। अब ये चीज बार बार याद दिलाओ ताकि उनको प्रेम संवाद याद आ जाए। और सब प्रेम संवाद के पीछे जो महाकारण है उसमें परमधाम के प्रेम लीलाएं हैं। जैसे संसार में खून से चलना हुआ धड़कन तो हृदय कहता है, वो तो डॉक्टर भी ट्रांसफर कर देता है, लेकिन उस हृदय से पीछे और एक हृदय है जो प्रेम से चलता है, वो कोई नहीं देखता है बोलते। ऐसे ही प्रेम संवाद के पीछे जो राज्य का हृदय के परमधाम है, वो परमधाम में उस परमधाम के हैं, वही है, उसी में रमना है, वही प्रेम का दरबार है, वही प्रेम स्वरूप है, जहाँ पर ये सब सृष्टि का अंकुर ही नहीं। हमें उस हृदय से, ये हृदय से उस हृदय में खड़े होकर के उस दिल, राज्य के दिल के पास वहाँ स्टैचू बनना है, वहीं पर रमना है। वो जगह की बात बता रहे हैं। ये मचकुर भई रूहनसों मुझसों किया रब्दा, और कछुए न लियावे दिल में आप ईशक के मद। हाँ, चौपाई नंबर 27 पूरा हो गया। 28 को देखिए तो, ये मचकुर भई रूहनसों, ये बातें हुई ब्रह्मात्माओं के साथ। कौन किसको बोल रहे हैं? राज्य महाराज श्यामा जी को बोल रहे हैं, ये धाम के अंदर, जिसके कारण श्यामा जी को खेल में आना हुआ, सदगुरु महाराज को आना हुआ। अब राजी महाराज ने श्यामा जी को जगाए या सदगुरु सुंदर भाई को जगाए, उसके फिर धाम लीला में फिर ये जगा करके फिर बात बताई, इस तरह से गए। ये डायलॉग भी वही है। उसके बाद सदगुरु महाराज को जैसे जागृत, उस शब्द को जागृत हुए, शब्द से जागृत हुए, तो फिर इंद्रावती को जगाए। फिर इंद्रावती ने वो शब्द को ध्यान करते करते उनको प्रष्ट हुआ कि परमधाम में उनका आत्मसात हुआ, अपने ऊपर घटी। अब इंद्रावती के मुखारबिंद से आप राजी महाराज सुंदर साथ को सुनाने भी लगे और लिखने भी लगे। पहले पहले विज्ञान का प्रोग्रेस में ऑडियो था, वीडियो नहीं था। अभी हमारे टीवी में ऑडियो भी सुनते हैं, वीडियो भी देखते हैं। ऐसे अब इंद्रावती के मुखारबिंद से परमधाम देख भी रही है, डायलॉग को लिख भी रही है, तो ज्ञान हमारे पास आ गया। अब हम क्या करें? अब शब्द से स्वरूप को पकड़ करके, उससे लीला को पकड़ कर आत्मा को उसी में तल्लीन करना है। मचकुर भई रूहनसों मुझसों किया रब्द, और कछुए न ल्यावे दिल में आप ऐसा के मत, मतलब और कछुए न ल्यावे दिल में, मतलब राजी महाराज श्यामा जी को बता रहे, इन्होंने, मैंने खेल के सारी बात बताई ना, ऐसा 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 हुआ करके कुछ भी दिल में ले आया नहीं। क्यों? इनके अंदर प्रेम था। आप ईशक के मद, वो ईशक के मद में थे, प्रेम के मद में थे, वियोग देखा ही नहीं थे। तो वो प्रेम के मस्ती के कारण मैंने जो जो भी संसार के विषय में बताया, कुछ भी दिल में नहीं रखा ही नहीं। ऐसा हुआ है, इसलिए भूल गए। अब भूलने के कारण अब तो ईशक भी गया, सब कुछ गया। इसलिए जाओ श्यामा जी, उनको पहला तो प्रेममय भूमि को बात कर दो, पहला जमीन प्रेममय बनाओ, परमधाम पूरा,
इनके दिल में है। जैसे सपना देख रही वृत्ति को जागृत का ज्ञान है, लेकिन निंद्रा के आवरण में खाली खेल के ही बात, खेल में सपना में ही घूमना होता है, लेकिन अंकुर तो है, जागने के बाद पता चलता है। ऐसे इनका अंकुर धाम में ही है, बस उनके दिल में है इस चीज को, ये बातें हैं उनको, लेकिन याद दिलाना पड़ेगा। उस तरह से मेहनत चल रही है और हम सुन भी रहे हैं, मजा भी आ रहा है, करते कुछ नहीं, बस उतना ही। और जिन्होंने किया उनको जग गए, जिन्होंने शब्द के अनुसार स्वरूप को ढूंढे, धाम को ढूंढे, उनको मिला। बातें बहुत करी रूह नशो, मेरा कहा न ले आया दिल। 29 नंबर चौपाई। समझो कि राज्य में हमारा श्यामा जी को पोल लगा रहे, पोल लगाने, बहुत बातें करी रूह नशो, मैंने परम धाम में, मतलब मैंने इन आत्माओं को खेल के बीच में बहुत बात सुनाई, बहुत बातें सुनाई, मेरा कहा न ले आया दिल, मेरा कहना है दिल में ले आए नहीं, बोल रहे हैं राज। इतना कहने पर भी हम खेल में आए, इसका मतलब न माने तो आए, न माने के कारण तो आए, है ना। अब ये बहुत बातें करी रोहना सो, मेरा कहा न दिल में ले आया, दिल का लोकेशन बता दूं आपको, ये कैसा हुआ होगा। राज्य को इतने कहने पर भी हम ब्रह्मात्माओं ने दिल में संसार ऐसा है करके जो बताने पर दिल में हमको कुछ भी असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि वो बोले ना, क्यों? तो बोले आप ईशा के मद, ये ब्रह्म आत्माएं अपने आप प्रेम के मद में थे, हैं, इसलिए संसार की बातें इनको मैंने जो बताया तो कुछ भी फर्क ही नहीं पड़ी, माने नहीं इन्होंने। ठीक ऐसे ही जैसे अभी परम धाम की बातें राज्य इतने कर रहे हैं हमें परम धाम की बातें, लेकिन हम अहंकार के मद में ऐसे हैं कि परम धाम की बातें असर ही नहीं कर रहा है। ठीक ऐसे ही समझ। यहाँ शब्द है आप ईशा का मद है। अब यहाँ पर क्या, अब हम यहाँ से कैसे समझ? राजी महाराज 18,000 वाणी से बार बार हमें हर साल बीतक होते हैं, हर सत्संग होता है, हर परम धाम की बात स्वयं वाणी पढ़ते भी हैं, समझते हैं, सुनते भी हैं, लेकिन कुछ असर नहीं कर रहे हैं। क्यों? आप मोह के मद, ऐसा शब्द ये चौपाई लगाना, मतलब यहाँ ईशा के मद परम धाम की बात में, यहाँ परम धाम की बातें करने पे हृदय में क्यों असर नहीं कर रहा है? क्योंकि मोह के मद। धन को मद जन को मद कसैलाई न गन्ने, तो धन के मस्ती, जवानी की मस्ती, रूहें परम धाम से आई हुई, नया काया लेके आई, काया ही परिवर्तन हो गया। अब ये सब बोकराओं को, ये सब बार को सब हटा करके शुद्ध पवित्र आत्मा, खाली सिर्फ आत्मा स्वरूप में होना, प्रेममय स्वरूप में होना, कब हो पाएंगे? तभी जाकर के मस्ती की बात आती है। बहुत बातें करी रूहन सो, मेरा कहा न शून्यम न मान्या दिल, न लिया दिल, शून्य न आगो सक के बह सकिया सबो मिला। शून्य न आगो सके, बोले उस धाम में ईशक प्रेमी प्रेम होने के कारण मैंने मोह की बात कही, संसार की बात कही, तो इन्होंने सुना ही नहीं, जिसके कारण खेल में आना पड़ा। अब मैंने पहले ही बताया, अब यहाँ इसी चौपाई को कैसे बोलना है? शून्य न आगो मोह, हम हमारा खाना मोह, पीना मोह, सोना मोह, एक एक वृत्ति मोह, बर्तनी मोह के कारण इसी ग्रंथ में परमधाम की बातें बार बार सुना रहे हैं,
नहीं मनन करके उल्टा बहस किया समूह मिल। हमने वहां पर आज बहस किया कि आपका प्रेम हमारा इतना है कि हम ये संसार हमको असर नहीं करेगा करके बोले। अब हम यहाँ ऐसे बहस करेंगे, राज जी आपका खेला ऐसा है कि हम आपके बात से मानेंगे नहीं, ऐसे बहस होने लगा। बहस तो बहस ही है, धाम में खेल के विषय में बहस करके आए, अब यहाँ पे धनी से परम धाम का बहस करके जाना था। परम धाम का बहस तो क्या फुर्सत ही नहीं। बहस मतलब चिंतन, परम धाम का चिंतन करके जाना है। बहस किया सबो मिला परम धाम। अभी हम गुरु के साथ बहस करते हैं, दिखाओ परम धाम, परम धाम कैसा आप कहते परम धाम हो ही कहाँ, वो कहाँ है? गुरु महाराज बोलते कहाँ नहीं है, परम धाम कहाँ नहीं है। बोले आपका ब्लफिंग है, हम तो साइंस में विश्वास करते हैं, हम तो प्रत्यक्ष में विश्वास, दिखाओ परम धाम। बहस तो हो गया ना। तो परम धाम से किस तरह से आए थे, यानी वृत्ति किस तरह से आई, अब यहां से किस तरह से वृत्ति परम धाम ले जाना। 18,000 चौपाइयां सुंदर सा जी, ये तो खिलावत ग्रंथ है। एक ग्रंथ को भी 15वां प्रकरण का 8-10 चौपाई से हम सारा सारा तातम मानी को हक का जुबान है, राज जी का जुबान, श्यामा जी का जुबान है, तो कहाँ कहाँ कैसे कैसे ज्ञान होगा। उसी के अंदर वाणी ही परम नाम है, वहीं पर डूबना है। शून्य न आगो सक के बह सके सब मिला। इस तरह से प्यारे सुंदर साधु जी चौपाई नंबर 34 तक हुआ है, 29 तक हुआ है। अब 1 नंबर 30 चौपाई कहता हूँ। मैं कहा ईसा का मेरा बड़ा, राजी ने कहा हादी रूहों आप माफक। हादी और रूहों ने, श्यामा जी और रूहों ने अपने हिसाब से अपना बड़ा बोले। ये बात जब मैं करी तब तुम उपजी सक। यह बात जब मैं करी, श्यामा जी बोल रहे हैं, जब मैंने मेरा प्रेम ज्यादा और हादी और रूहों से भी मेरा ज्यादा, या हादी और रूहों का जैसे मेरा ज्यादा, इस तरह से जब मैंने बात कही तो तुम उपजी उपसक, इस विषय तुम्हारा शंका हो गई, कैसे राज्य का प्रेम ज्यादा, प्रेम तो हमारा ज्यादा, हम राज्य के पास जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे प्रेम संबंध आगे पीछे हुई है, मार्फत ग्रंथ में भी हुई है सुंदर साथ जी। इस तरह थोड़ा सा यहीं खड़े होकर के, चौपाई बहुत सिंपल है, लेकिन कहाँ बैठ कर के आत्मीय नजर से कहाँ खड़े होकर के समझना, ये साधना का पक्ष है। इसके लिए बहुत शांत चित्त होकर के चौपाई के अंदर अंदर जाना होता है। मैं कहा इसक मेरा बड़ा, मैं कहा इसक मेरा बड़ा, आदि रूहों आप माफक, आदि रूहों आप माफक। यह बात जब मैं करी, जब मैं करी तब तुम उपजी सक, तब तुम उपजी सक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर साथ जी, प्रणाम।